कैसे समा गई मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में। कैसे समा गई थी मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में। कृष्ण भक्त मीराबाई की कहानी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है। तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है। फिर जब तानसेन अकबर के नज़दीक ही बैठे हुए थे तो अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम्हें पता है भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है। तब तानसेन कहने लगा, हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के एक ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, वृंदावन का यह ग्वाला कौन है। तब तानसेन ने कहा कि यह ग्वाला भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखकर अकबर ने वह पत्र इंग्लैंड के राजा को भेज दिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम कहते हो कि भगवान का रूप तो बड़ा ही मनमोहक होता है, सारी दुनिया उसके प्यार करती है, परंतु ऐसा कोई भी इंसान है जिससे भगवान प्यार करते हैं। तब तानसेन ने कहा, अवश्य महाराज, इस दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर हो सके तो मुझे उन्हीं में से एक इंसान के दर्शन कराओ। तानसेन कहने लगा, महाराज आपको इस इंसान के दर्शन अवश्य कराऊंगा जिससे भगवान बहुत प्यार करते हैं, परंतु महाराज इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, आपको मेरे साथ अपना भेष बदल कर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं अपना भेष बदलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से तानसेन और अकबर ने अपना रूप बदल लिया। अब वह दोनों धीरे धीरे दिल्ली के चलते हुए चित्तौड़ तक आ गए। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर भक्त मीराबाई का महल कहाँ है। तब उस आदमी ने बताया कि यहाँ से दूर पर वह महल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ही भक्त मीराबाई रहती है। फिर वह दोस्तों साधु का वेश बनाकर मीराबाई के महल के दरवाजे पर आ गई। वहाँ दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था, उसके दोनों ओर रोक लिया और उसने पूछा, आपको किससे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि हम भक्त मीराबाई के दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आए हैं, हमें उसके दर्शन के लिए। तब से पहरेदार ने कहा कि अरे मीराबाई यहाँ पर नहीं रहती, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में ही रहती है, तुम्हें उनके दर्शन करने हैं तो वहाँ चले जाओ। उस पहरेदार की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल के तरफ जाने लगे। जैसे ही वह मंदिर के सामने जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक छोर पर बैठी हुई मीराबाई अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसकी यह दशा देखकर बादशाह अकबर दंग रह गया और वह मीराबाई का तेज देखकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि एक साधारण इंसान का इतना तेज कैसे हो सकता है, पर तानसेन की बात सुनकर अकबर होश में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई के नेत्र खुले और उसने देखा कि साधु मेरे पास आए हैं। फिर बड़े ही मान सम्मान के साथ मीराबाई ने उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, परंतु तानसेन मीराबाई से कहा, तुम्हें भजन गाना आता है क्या? मैं आपके गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूँ। तब मीराबाई ने कहा, अवश्य सुनाओ। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाकर सुनाया। फिर उस भजन को सुनकर मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई। वे कहने लगी कि आप दोनों कुछ समय यहाँ ही पर विश्राम कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वापिस जाना है, हम फिर कभी आपकी गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वह दोनों जाने वाले थे तो अकबर ने मन ही मन एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी से महंगी मोतियों की माला उतार कर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीराबाई कहने लगी, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल तो सिर्फ भक्ति और प्रेम के भूखे हैं, तुम यह मोतियों की माला अपने साथ वापस ले जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है कि मैं इस गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार बादशाह अकबर गिरधर गोपाल को अपनी वह मोतियों की माला भेंट करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई ने उस माला की सफाई करके भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना दी। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर चढ़ी तो उस माला को देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। इतने में मीराबाई की ननद उदाबाई भी वहां आ गई। उसने वह महंगी मोतियों की माला देखी और आश्चर्य में पड़ गई। वह सोचने लगी, अवश्य कोई राजा यहाँ आया होगा, हो सकता है मेरी भाभी का किसी राजा के साथ गलत संबंध हो। ऐसा सोचकर वह अपने भाई के पास गई। राणा विक्रम को जाकर कहने लगी, भैया मैंने देखा कि अभी अभी कोई व्यक्ति मीराबाई के गिरधर गोपाल के लिए माला चढ़ा कर गया है, आप जल्दी से
जाकर पता करो, लगाओ आखिरकार वो कौन है। अब राणा विक्रम तो वैसे ही मीराबाई के देश भाव रखता था। वह जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में गया और जब उसने मोतियों की माला देखी तो जैसे ही वह माला को खींचने का प्रयास करने लगा तो अचानक वह माला टूट गई, मीराबाई के नज़दीक आकर गिर गई। राणा विक्रम इतना मूर्ख था कि वह चमत्कार देखने के बाद भी उसके मन में भक्ति सी नहीं भरा। उसने वह माला मीराबाई के हाथ में खींच ली और उसे अपने महल में लेकर गया। जब उसने महल में आकर उस माला को देखा तो माला को देखकर हैरान रह गया। उसके हर मोती पर बादशाह अकबर का नाम लिखा हुआ था। वह क्रोधित होकर सोचने लगा कि मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए उसने अकबर की यह माला स्वीकार कर ली। क्योंकि उसे समय राजदूत और मुगलों के आपस में बड़ा ही युद्ध चल रहा था। उस माला को देखकर राणा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने विचार किया कि मैं अब मीराबाई को यहाँ से भगा दूंगा या उसे मार कर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि पहले भी उसने मीराबाई को मारने के लिए बहुत सारा प्रयास किए थे। मीराबाई को मारने के लिए एक बार राणा ने एक कटोरी में विषधर सांप डालकर भेजा था, तो सैनिकों ने कहा कि मीराबाई तो जाकर कहना ये शालिग्राम है। जैसे ही मीराबाई ने उस कटोरी का खोला तो वह विषधर सांप शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए राणा को यह बात पता थी कि मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने बड़ी ही युक्ति से ही एक उपाय निकाला। उसने मन में ही सोचा, गिरधर गोपाल है, वही मीराबाई की शक्ति है, क्यों ना गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकाल कर नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही वह मूर्ति टूट जाएगी, उसे देखकर मीराबाई भी अपने प्राणों से को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार करने पर क्रोधित होकर गिरधर गोपाल के मंदिर में गया और मंदिर में पहुंचते ही उसने गिरधर गोपाल को मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो उसने बहुत प्रयास किया मूर्ति को उठाने का, पर मूर्ति ठस से मस नहीं हुई। परंतु पुनः क्रोधित होकर उसने 3-4 सैनिकों को आगे लगाया। तब उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकालकर चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह मूर्ति गिरी तो मीराबाई के प्राण सूख गए, क्योंकि बिना भगवान के भक्त कैसे कर सकता है। फिर जिस तालाब में वह मूर्ति फेंकी गई, इस तालाब में मीराबाई ने छलांग लगा दी। जैसे ही मीराबाई ने उस तालाब में छलांग लगाई तो गिरधर गोपाल की मूर्ति भी मीराबाई के हाथों में आ गई। अब एक और चमत्कार हुआ। वह इतना अलौकिक चमत्कार था कि जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। जब मीराबाई ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी तो उस निकलना चित्तौड़ के लिए तालाब से था, लेकिन वह जानकर किसी वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीराबाई ने बाहर निकल कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी कि मैंने छलांग तो चित्तौड़ में तालाब में लगाई थी, फिर बाहर यहाँ वृंदावन में यमुना नदी से कैसे निकल रही हूँ। फिर मीराबाई समझ गई कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही प्रताप है। यह वह मूर्ति को लेकर बाहर आई, तब वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगी। जब राणा विक्रम को यह बात पता चली तो वह बड़ा क्रोधित हो गया। उसने बहुत प्रयास किया मीराबाई को पुनः चित्तौड़ लाने की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बुराई हो। लोग इस प्रकार से कहे कि राणा सागा व पुत्रवधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम को यह नहीं चाहता था कि मीराबाई को पुनः अपने महल में लेकर आऊं, और महल में लाकर उसने अनेक प्रकार की यातनाएं दी। उसका यह प्रयास सफल हुआ और इस प्रकार मना कर मीराबाई को अपने महल में लेकर गया। तब उसने बड़े प्रयास किए मीराबाई की भक्ति के विश्राम डालने से, परंतु जिसका पर आत्मा से विश्राम होता है उसकी भक्ति में सफल हो जाती है। मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई और उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर पूछा कि स्थान पर रहकर मेरी भक्ति बड़े ही विघ्न होते हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तुलसीदास जी ने पत्र में लिखकर कहा, जिसने भगवान राम की प्रेम नहीं है ऐसे सगे संबंधियों का त्याग करने में ही भलाई है। तुलसीदास जी को बात मानकर मीराबाई अपना द्वारका नगरी में आ गई। जैसे ही मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग किया तो चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट गए। अब तो आए दिन मुगलों की सेना चित्तौड़ पर हमला करने लगी। लोग बहुत दुखी हो गए, कई स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए। कई ब्राह्मणों ने आकर राणा विक्रम से कहा,
आपने भगवान के भगत को रुष्ट किया है। जाकर मीराबाई को पुनः मना कर वापस लेकर आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को द्वारकापुरी भेजा। वह मीराबाई को मनाने के मीराबाई ने कहा, अब मेरा स्थान यही है, अब यहीं पर रहकर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही हम भोजन करेंगे और ना ही हम पानी पिएंगे। उसकी यह बात सुनकर मीराबाई कहने लगी, ठीक है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछ कर आती हूँ, जब जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के नज़दीक आई और रोते हुए कहने लगी, मुरली मनोहर, क्या आप मुझे पुनः बंधन में डालना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ ही रहूं? अब इन प्राणों को त्याग करके आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा यह जीवन आपके ऊपर ही सर्वस्व अर्पित है। इस प्रकार मीराबाई सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। फिर मीराबाई सशरीर वनवाण मूर्ति में समा गई और जब मीराबाई का शरीर भगवान श्री मूर्ति में समा गया तो भगवान की मूर्ति में एक चुनरी निकलने लगी। यह देखकर कुछ लोग भागते हुए मंदिर में आए। वह देखकर हैरान हो गए कि आखिर मीराबाई कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति में चुनरी निकालते हुए देखी तो वह कहने लगी, तो क्या हुआ? मूर्ति से आवाज़ आई, भगत मीरा मेरे अंदर ही समा गई है, अब वह चित्तौड़ में नहीं जा सकती। तुम यह मूर्ति से निकली हुई चुनरी का एक टुकड़ा चित्तौड़ ले जाकर रख दो, तुम्हारे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वह ब्राह्मणी चुनरी का एक टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए और मीराबाई की चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ पहुंचकर रहने वाले सारे व्यक्तियों का दुख शांत हो गया। अपने भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर की समाहित कर लिया। जो सच्चे भक्त होते हैं फिर परमात्मा से दूर नहीं हो पाते। तानसेन ने यह सारी बात अकबर को बताई और अकबर भी सुनकर हैरान हो गया कि भगवान की मूर्ति में ही मीराबाई का समावेश हो गया। अगर सच्चे मन से शांति विश्वास साथ व्यक्ति भजन किया जाए, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको कैसी लगी, और कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताते रहना। आगे आपको नई नई कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल पर बने रहना। और इस तरह